नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय हमारा है जल। जो जल हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो वो हानिकारक होती है। अगर कोई चीज़ लिमिट में की जाए तो बहुत अच्छी होती है, उसके फ़ायदे भी अधिक होते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानने आए हैं कि जो सुबह उठने के बाद हम जल पीते हैं, उसका आयुर्वेद के अनुसार क्या सही तरीका है। तो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं पहले इसके बारे में कि सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, सुबह उठते ही जो पानी हम पीते हैं वो किस तरीके का पानी पीना चाहिए। कुछ लोग तांबे के बोतल में पानी पीते हैं, कुछ मटके का पानी पीते हैं और कुछ गर्म पानी करके पीते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट तरीका है वो हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब आप बताइए। नमस्कार मित्रों, अभी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारा दीर्घ जीवन हो, दीर्घ जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, तभी दीर्घ जीवन हो सकता है। और स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में कहा है कि जिसने अग्नि को समझ लिया, जिसने पेट की अग्नि को समझ लिया, उसने पूरा आयुर्वेद समझ लिया। तो जठराग्नि हमारी प्रदीप्त रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और उस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भोजन और जल। भोजन में भी जल का ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। तो जल का हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पिएं, कितना पिएं, कब पिएं। अभी एक बहुत ज़्यादा धारणा फैली हुई है कि दिन में पूरे दिन पानी पियो सफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उसका भी एक तरीका आयुर्वेद में दिया है। जल उतना पिएं जितनी प्यास हो। शास्त्र में लिखा है कि जितनी ज़रूरत होती है ना शरीर को, उतना ही जल की डिमांड होती है। इसलिए ज़बरदस्ती न करें, प्यास हो तो पानी पिएं। अभी आपने पूछा है कि सुबह सुबह जल कैसे पिएं, तो ऊषःपान बोलते हैं आयुर्वेद में। ऊषःपान सुबह सुबह प्रातःकाल का जल पीना। हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और उठ के सबसे पहले जल पीना चाहिए। उस जल में भी दो तरीके बताएं। एक हम साधारणतः जल पीते हैं, दूसरा तरीका है कि नाक से जल पीते हैं। तो बहुत से लोग नासिका से जल पीते हैं, उसका और ज़्यादा महत्व बताया है। उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आँखों की शक्ति बढ़ती है, गले से ऊपर जो अंग है उनकी शक्ति बढ़ती है। जो नाक से न पी सकते हैं वो मुँह से पिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल कितना पीना चाहिए, तो 1 गिलास पी सकते हैं और 2 गिलास पी सकते हैं। कुछ लोग जग भर के पीते हैं, वो ठीक नहीं है। 1 या 2 गिलास जल पिए बस। उसमें भी अगर सर्दी की ऋतु हो तो उष्ण जल पी सकते हैं, और गर्मी की ऋतु हो तो ठंडा भी पानी पी सकते हैं, सादा पानी भी पी सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि हमें 12 महीने गर्मी। कुछ लोगों को देखता हूँ 12 महीने गर्म पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 12 महीने गर्म पानी पिएंगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी धीरे धीरे। आपको ठंडा जल सुहाएगा ही नहीं। जब भी ठंडा जल पानी पिएंगे आपके कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रकृति के साथ जिए। सर्दी के अंदर उष्ण जल पी सकते हैं, सादा जल भी पी सकते हैं, और गर्मी की ऋतु में ठंडा पानी पी सकते हैं, सादा पानी भी पी सकते हैं। दूसरा ताम्र पात्र का जल। तो तांबे के पात्र में जल डालने से उसके जो संक्रमण दोष हैं, अच्छा, उसमें जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और वो जल जीवाणु रहित हो जाता है। इसलिए ताम्र के पात्र में रखते हैं। मिट्टी के पात्र में भी जल पीते हैं तो मिट्टी सब दोषों को सोख लेती है। उसके अंदर जो दोष रहते हैं वो दोष खत्म हो जाते हैं। उसमें भी एक नियम है कि उसके नीचे जो 1 गिलास जल बच जाए उसको छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। और जिस जैसे आधा मटका पी लिए तो उसमें आधे में फिर पानी डाल दिया, ऐसा ना हो। उस पूरे को खाली करके ही दोबारा पानी डालना चाहिए। दूसरे, जो पात्र का जल है, जो पीने का जल है, चाहे मटके का हो चाहे पात्र का हो, उसको नाली में नहीं पटकना चाहिए। हम पेड़ पौधों में दे सकते हैं या कोई ऐसी जगह डाल सकते हैं, दूषित जगह उसको न डालें। ये सबसे उसको जीवन बताया है। जल को हम जीवन बताते हैं। आयुर्वेद में लिखा है पानीयम प्राणीनाम प्राणा।
विश्वमेव च तन्मयम, कि प्राणियों का प्राण बसता है पानी के अंदर। पानी के अंदर इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। इसके ऊपर एक शोध भी हुआ है कि 2 गिलास पानी के रख दिए, 1 गिलास को हमने गालियां दी, दूषित वचन कहे, सब बातें कही, और उसको दूसरे दिन तक देखा हमने, तो उसमें दोष पैदा हो गया, रोग पैदा करने के ऐसे कुछ मशीनें हैं उनके द्वारा देखा गया, तो उसमें रोग पैदा हो गया। और एक जल था, उसकी प्रशंसा की गई बहुत, तो उसमें गुण पैदा हो गए, जीवनीय गुण पैदा हो गए। ये इस प्रकार का एक शोध हुआ है विदेश में। बिल्कुल डॉक्टर। आयुर्वेद में तो पहले से ही कहते हैं कि जिस भोजन को हम करें, जिस जल को हम पिएं, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रातःकाल जो जल पीने का जो नियम है, तो हम अत्यधिक जल भी न पिएं, बिल्कुल कम भी न पिएं। 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं। तो ये एक नियम बताया है उषापान का, जिसे अमृत के बराबर बताया है आयुर्वेद में। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये तो आपने बता दिया सुबह के टाइम का। अब एक सवाल और उठता है कि जब हम शाम को खाना वाना खा के और जब हम हर तरीके से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो सोने का जब हमारा समय आता है, तो उस टाइम पानी को किस मात्रा में पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ये भी एक दिनचर्या का ही विषय है हमारे। तो हम डॉक्टर साहब से दूसरा क्वेश्चन यही है हमारा कि सोते समय पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। आजकल बहुत प्रचलन चल गया है सोते हुए जल पीने का। तो इसमें नियम दिया है कि हम 1 कप या 1 गिलास पानी पीना चाहिए हमें सोते समय। गर्म पानी पीने से सोते समय वो भोजन जो हमारे रह गया है उसका पाचन हो जाता है। शाम का भोजन हमें सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। उसमें भी 2 नियम दिए हैं, या तो सूर्यास्त से कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ बाद में। यानी या तो सूर्यास्त हो उसके पहले भोजन कर लें, या सूर्यास्त के तुरंत पश्चात कर लें, यानी 7 साढ़े 7 बजे तक। आयुर्वेद में नियम आया है कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो जब हम सोएंगे तब तक हमारा भोजन पाचन हो जाएगा, तो फिर वो जल पिएंगे, वो हमारी अंदर की शुद्धि कर देगा, तो उससे जीवाणु नहीं पैदा होंगे और भोजन का पाचन गति से होगा, अच्छी तरह हो जाएगा, और सुबह तक हम हल्के हो जाएंगे और अग्नि हमारी पुनः प्रदीप्त हो जाएगी। इसके लिए जल पीते हैं। सोते समय में वो अगर गर्म पानी पीते हैं हम 1 कप, तो उससे हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, दूसरे दिन भूख अच्छी लगेगी, बीपी नहीं होता और शुगर होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो सोते समय 1 कप या 1 गिलास पानी गर्म पीना चाहिए, ऐसा एक नियम है। कुछ लोग उसमें एक लौंग डाल लेते हैं, कुछ लोग उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं, तो ऐसा भी है, कुछ लोग करते हैं और वो और ज़्यादा थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अकेला पानी पिए तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हमारा सुबह का और सोने से पहले का हमारी दिनचर्या पानी पीने की हो चुकी है। अब एक टाइम बचता है हमारा पूरे दिन का, जिसमें पूरी जो दिनचर्या होती है उसमें एक मिथक चल रहा है कि पानी जितना ज़्यादा पिया जाए उतना शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये कहाँ तक सही है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसके लिए आधुनिक विज्ञान कहता है कि पानी, कोई कहता है 3 लीटर, कोई 4 लीटर बताता है, इतना पानी पीना चाहिए और अधिकतम पानी पीना चाहिए। तो उनकी मान्यता है कि अधिक पानी पीने से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, हमारी किडनी की सफाई हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही। लेकिन ये एक तरफा बात है। इसमें आयुर्वेद कहता है कि पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी प्यास हो। क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता होती है शरीर अपने आप डिमांड करता है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही डिमांड करता है। हम पानी किसी को प्यास लगती है, कोई 6 गिलास पीता है तो कोई 2 गिलास पीता है। हर व्यक्ति का कंजप्शन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति को भूख अलग अलग लगती है उसकी जाठराग्नि के अनुसार। इसलिए हमें भोजन और पानी उतना ही करना चाहिए जितनी शरीर डिमांड करे, जितनी हमारी इच्छा हो। ज़बरदस्ती पानी भी न पिएं और ज़बरदस्ती कम भी न पिएं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको प्यास बहुत ही कम लगती है, तो उनको थोड़ा सा पानी बढ़ा देना चाहिए। तो ये एक नियम है। और
जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो कहते हैं कि पानी कम से कम पीना चाहिए, पानी को चूसते चूसते पीना चाहिए, पानी को पीना नहीं खाना चाहिए। तो उनकी अपनी थिंकिंग है। वो ये कहते हैं कि यूरिन के अंदर अगर हम जांच करवाएं तो हमारे शरीर में जितने आवश्यक तत्व हैं वो सब यूरिन में रहते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन जाएंगे, ज़्यादा यूरिन जाएंगे तो ज़्यादा हमारे जो जीवनीय तत्व जाएंगे, तो हमें कमजोरी महसूस होगी। इसलिए पानी कम पीना चाहिए। लेकिन बीच की बात यह है, आयुर्वेद जो कहता है वो करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जितनी प्यास लगे उतना पानी पियो और जितना भोजन की भूख हो उतना भोजन करो। तो ये एक नियम आया है आयुर्वेद में, तो उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि देखा जाए तो पहले जो हमारा जीवन था वो आयुर्वेद के अनुसार ही चलता था, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा जीवन था। और ये दवाइयाँ तो आजकल चली हैं और जिनसे वैसे भी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और आयुर्वेद एक ऐसा रामबाण इलाज है हर चीज़ के लिए। देखा जाए तो इससे ना तो प्रकृति को नुकसान होता है और ना ही मनुष्य के शरीर को नुकसान होता है। क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है ये? बिल्कुल ठीक बात है। आयुर्वेद एक पूरा जीवन का विज्ञान है, सिर्फ चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में कहा है कि सबसे हमें पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा पहला वाक्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सबसे पहला हमारा वाक्य है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हमारा दूसरा काम है जो बीमार हो गया है उसका उपचार करना, ही हमारा दूसरा काम है। इसलिए हमारी पूरी दिनचर्या, जीवनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब के ऊपर आयुर्वेद ने कहा है। एक एक बात खोल के बताइए कि कैसा जीवन होना चाहिए। हर प्रकार की बातें बताइए, मानसिक जीवन कैसा हो, आध्यात्मिक जीवन कैसा हो और सांसारिक जीवन कैसा हो, हर बात के ऊपर बात रखी है। तो ये संपूर्ण आयु का विज्ञान है, इसलिए आयुर्वेद को हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।